अच्छा, अब मैं मान गई कि भगवान राम जो हैं ब्रह्म हैं। ये मिलेंगे कैसे? एक प्रश्न और बताइए ना प्रभु, उसका जवाब दे दीजिए। सिया राम को पाएं कैसे हम, कैसी विधि होगी पाने की? ऐसा क्या भाव रहे भगवन, कैसे सुधि लेंगे हमारे जैसे इंसान की? ऐसा पूछ लें, कैसे लेंगे ये सुधि, बताइए ना। तो उसकी एक ही विधि। यह एक ऐसी पंक्ति है जो ईश्वर के साथ में हमारा तादात्म्य में स्थापित करती है। मुझे इस मंच से कहने में किसी भी प्रकार से दुख नहीं है, ना ही संकोच है, ना ही मुझे किसी का भय है। जिनके गुरुदेव इतने निडर हैं, वहां भय की तो बात ही खत्म हो जाती है। यदि कोई कहता है कि बेल के पत्ते को उल्टा चढ़ाओगे तो शंकर जी खुश होंगे और सीता चढ़ाओगे तो नहीं होंगे, 4 फीट से पानी चढ़ाओगे तो खुश हो जाएंगे, 2 फीट से चढ़ाओगे तो नहीं होंगे, सफेद वाला फूल मत चढ़ाना, लाल वाला चढ़ा देना, चावल को ऐसा चढ़ाना, बत्ती को वैसा लगाना, सब व्यर्थ की बातें। हिंदू सनातन धर्म इसीलिए बदनाम होता है बीच बीच में, जब ऐसे पाखंडी लोग आकर के इस तरीके की बातें करते हैं। यह विधि हो सकती है, किसी भी तरीके से कहने की, बोलने की, समझने की अपनी अपनी विधि हो सकती है, परंतु यदि कोई भाव से कोई पूजा कर रहा है तो करने दो। भाव से तो मरा 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 कह करके वाल्मीकि जी वाल्मीकि बन गए। इसीलिए तुलसीदास जी ने, गोस्वामी जी ने इसका मंत्र दिया है ईश्वर को पाने का, जो पार्वती जी पूछ रही हैं। क्या मीराबाई जी बहुत बेलपत्ता चढ़ाई थी कि वृंदावन में जाके बहुत नाची? नहीं ना। भक्त और भगवान के बीच में भक्ति का संबंध होना चाहिए। जय हो। भक्ति का भाव होना चाहिए। यही प्रश्न पार्वती जी कह रही हैं, और एक ही पंक्ति है जो हमें ईश्वर से जोड़ती है, और वह पंक्ति शंकर जी समाधान दे रहे हैं। मिलहि न रघुपति बिनय अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। मिलहि न रघुपति बिनय अनुरागा, किए जो